स्कूल जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को इस विश्वास के साथ भेजते हैं कि बच्चा स्कूल में रहकर अच्छी शिक्षा हासिल करेगा और बुरे कामों से बचेगा और हमारा बच्चा वहाँ से विद्वान होकर निकलेगा। लेकिन उसी शिक्षा के मंदिर में अगर बच्चा कुछ ऐसा जघन्य अपराध कर बैठे जिसकी माँ बाप ने कल्पना ही नहीं की हो और जिसकी सजा सिर्फ बच्चों को नहीं उसके माँ बाप को भी भुगतनी पड़ी हो, तो फिर क्या कहेंगे आप। ऐसे ही कुछ हुआ आज की सच्ची घटना में, जहाँ पर 10वीं क्लास में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच किसी बात को लेकर हो जाता है झगड़ा, और वो झगड़ा इतनी तूर पकड़ लेता है, इतना हो जाता है कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और वो झगड़ा जो दो बच्चों के बीच में हुआ था वो पूरे समाज में फैल जाता है। उसकी गूंज सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। स्कूल में ही झगड़ा नहीं होता, स्कूल के बाहर पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है और जगह जगह हो जाती है आगजनी, जगह जगह हो जाते हैं विवाद। क्या हुआ था आखिर उन बच्चों के बीच, किस बात को लेकर था ये झगड़ा, क्यों उस एक झगड़े की वजह से पूरे शहर में हो गई आगजनी और हुआ करोड़ों का नुकसान, जानते हैं आज की सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूं उनकी एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर। उदयपुर का ही एक थाना है सूरजपुर, और सूरजपुर में एक विद्यालय है जिसका नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चहिट्टा, जहां पर 16 अगस्त 2024 सुबह के लगभग 10:30 बजे थे। तभी 10th क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर कहा अनसुनी हो जाती है। वो कहा अनसुनी इतनी होती है कि उन लोगों में एक बच्चा जो होता है, यानी एक छात्र होता है, वो अपने पॉकेट में से एक चाकू निकालता है और उस चाकू का बटन दबाकर दूसरे बच्चे के जांघ पर मार देता है। अब वो जांघ पर जो मारता है तो बच्चे की जो है नसें जांघ की कट जाती हैं, वो खून में लहूलुहान हो जाता है और जो मारने वाला बच्चा था वो चाकू मारकर अपनी स्कूटी लेकर मौका वारदात से फरार हो जाता है। जब इस तरह की वारदात स्कूल में होती है तो आसपास के जो बच्चे थे जो लंच के लिए निकले हुए थे क्लास से बाहर, क्योंकि उस समय लंच का समय चल रहा था, तो वो दौड़ते हुए टीचर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि दो बच्चों के बीच झगड़ा हो चुका है और एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है, उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। टीचर को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी हिम्मत जुटाता है और उस बच्चे को लेकर स्कूटी पर हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जब स्कूल के बच्चे की हालत देखी जाती है, उस छात्र की हालत बहुत नाजुक होती है, वो बिगड़ने ही लगती है और बिगड़ती ही जाती है, क्योंकि उसकी नसें जांघ की कट चुकी थी, खून बह रहा था, तो उसको फौरन ही इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर उसका उपचार शुरू कर दिया जाता है। और क्योंकि ये एक पुलिस केस था तो इसकी जानकारी पुलिस को भी दी जाती है। उसकी सूचना बच्चे के पिता को दी जाती है। बच्चे के जो पिता थे वो कुवैत में काम करते थे। जब बाप को ये बात पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उनके लाल को किसी ने बेरहमी से घायल कर दिया है। वो चाहते हैं कि मिनट की चौथाई पर वो हवाओं में उड़कर अपने घर, अपने वतन, अपने औलाद के पास, अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाते, लेकिन उस समय उनको फ्लाइट नहीं मिल पाती। इधर बाप परेशान हो रहा था, उधर बच्चा हॉस्पिटल में था। इसके अलावा बच्चे की जो माँ होती है उनको जानकारी दी जाती है। बच्चे की माँ ताऊ ताया भी हॉस्पिटल भागते दौड़ते पहुंचते हैं और जब बच्चे की हालत वो देखते हैं तो उनकी भी सिसकियां निकल जाती हैं। लेकिन फिर पूछा जाता है कि इस बच्चे को इस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है। तभी जो स्टूडेंट वहां पर खड़े हुए थे, जो ये झगड़ा देख रहे थे, वो बताते हैं कि ये दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों अलग अलग समुदाय के थे। एक मुस्लिम समुदाय का था, दूसरा हिंदू धर्म का था। जो दूसरे समुदाय का बच्चा था वो दूसरे बच्चे से होमवर्क की कॉपी मांगता है। वो बोलता है कि मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, तुम अपनी होमवर्क की कॉपी दे दो। दूसरा बच्चा होमवर्क की कॉपी देने से इनकार करता है, जिसमें इन लोगों में कहा अनसुनी होती है। ये लोग एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। गालियां देते देते ये एक दूसरे के धर्म पर आ जाते हैं, एक दूसरे की धर्मों को लेकर बातें करने लगते हैं, एक दूसरे की माता पिता को लेकर आपत्तिजनक बातें करने लगते हैं। इतना विवाद फैल जाता है कि जो बच्चा होमवर्क की कॉपी मांगने की रिक्वेस्ट कर रहा था, उसकी रिक्वेस्ट आक्रोश में बदल जाती है। चाकू वो मार्केट से 400 रुपए का लाया हुआ था, क्योंकि उस बच्चे का पड़ोस में रहने वाले किसी बच्चे के साथ झगड़ा चल रहा था
और उसके मन में थी कि अपने दुश्मन को सबक सिखाएगा, लेकिन वहाँ काम नहीं आया। जब इस बच्चे के साथ उसका झगड़ा हुआ तो उस पर एक हैवान हावी हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे चाकू निकालकर अपने ही क्लासमेट के जांघ पर मार दिया। शायद उसने ये नहीं सोचा था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। जब ये बात स्कूल से बाहर निकलती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ये दोनों बच्चे अलग अलग समुदाय के थे। यहाँ पर धर्म की राजनीति भी होने लगती है, सड़कों से बाहर निकल आते हैं, हल्ले नारेबाजी करने लगते हैं, वाहन जो भी खड़े होते हैं उनमें तेल डालकर आग लगाने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते इसका मालिक कौन है, कौन से समुदाय का है, ये अपने का है या पराये का है। वो किसी की कोई परवाह नहीं करते। देखते ही देखते दर्जनों वाहनों पर वो आग लगा देते हैं। आगजनी होने लगती है प्रदेश में। डीएसपी, एसपी, डीआईजी, नेता जो होते हैं वो सभी भीड़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप शांति बनाए रखें, उच्च इसकी जांच की जाएगी और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन भीड़ है जो थमने का नाम ही नहीं लेती। भीड़ मांग करती है कि क्यों यहाँ पर इंसाफ तेज नहीं हो रहा। भीड़ बोलती है जैसे कि यूपी में इंसाफ होता है, हमें वही इंसाफ चाहिए। जो अपराधी है उसके यहाँ उसके घर पर बिल्डोजर चलाना चाहिए। राजस्थान में भी यानी उदयपुर में भी बीजेपी की सरकार है। जब भीड़ का यही डिमांड थी कि अपराधी के घर पर बिल्डोजर चलाया जाए, जैसे कि यूपी में होता है योगी जी की सरकार में, तो वहाँ की सरकार भी मजबूर हो जाती है और बिल्डोजर कर्मचारी लेकर उस घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक नोटिस लगा दिया जाता है कि आप घर से निकल जाओ, या अवैध रूप से घर बना हुआ है, इस पर बिल्डोजर चलाया जाएगा। और देखते ही देखते वो घर नासो नपूत कर दिया जाता है, यानी वो गिरा दिया जाता है, ये बोलकर कि ये अवैध रूप से बना हुआ था। जबकि वहाँ पर रहने वाले बताते हैं, जो लड़के के माता पिता थे वो बोलते हैं कि ये घर हमारा नहीं है, हम यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं। क्योंकि वो घर ये कहा जाता है कि उन्हीं के रिश्तेदार का था, यानी उनके लड़के के मामा का वो घर था, जहाँ पर लड़के का परिवार किराए पर रह रहा था। यहाँ पर घर गिरने के बाद लोगों में थोड़ी सी शांति होती है, लेकिन अभी भी उनमें यही गुस्सा था कि अपराधी को सजा दी जाए। तभी उदयपुर की पुलिस जिस बच्चे ने चाकू मारा था उस बच्चे को और उसके पिता को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भेज देती है। लेकिन यहाँ पर योगी जी का कानून तो अपनाया गया जैसे कि वो यूपी में करते हैं। उनका ये मानना है कि जो अपराध कर रहे हैं उनकी दुकान या घर को बिल्डोजर से गिराया जाए, लेकिन अगर कोई भी किसी की दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, दंगे फैला रहा है या फिर वाहनों को आग लगा रहा है, तो उसकी संपत्ति बेचकर उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन शायद इस पर अभी उदयपुर सरकार ने गौर नहीं किया है। इस पे आगे को गौर करेंगे, वो ऐसा करेंगे या नहीं इसका कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे ने गलती की, उसने इस तरह से आक्रोश अपना उस मासूम बच्चे पर निकाला जिसकी खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ा। 20 करोड़ रुपए का लगभग शहर में नुकसान हुआ, जगह जगह आगजनी हुई, माहौल एकदम गर्म हो गया। क्योंकि उदयपुर शहर बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, जहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने आया करते थे। सैटरडे संडे में खासकर टूरिस्ट घूमने आते हैं। लेकिन जब वहाँ का माहौल बिगड़ा तो वो लोग भी अपने घरों से, अपने होटल से, अपने कमरों से निकलने से कतराने लगे और दौड़कर अपने अपने रहने के स्थल अपने घरों पर पहुंच गए। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था, शॉपिंग के लिए लोग बाहर निकल रहे थे, दुकानें राखियों से सजी हुई थी। लेकिन जब ये माहौल वहाँ का बिगड़ा, इस केस को लेकर लोगों में विवाद फैलने लगा, लोग आगजनी करने लगे, तो जो भी मार्केट में दुकानें खुली हुई थी वो सारी दुकानें भी लोगों ने जाकर बंद करा दी और चारों तरफ माहौल गर्म हो गया। फिलहाल अभी वहाँ का माहौल बहुत ही गर्म है, दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पर हैं और लोग यही बोल रहे हैं कि इसको सख्त सजा दी जाए। जिस बच्चे को चाकू लगा था अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ उस बच्ची की हरकत से माँ बाप की परवरिश पर भी सवाल लोग उठा रहे हैं कि उसके माँ बाप ने कैसी परवरिश की है कि एक छोटे से झगड़े को लेकर उन्हें सामने वाले अपनी क्लासमेट की ही चाकू मार दिया। क्यों इसका हल बातचीत से नहीं निकल सकता था? लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों को जानकर बिगाड़े। अगर बुरे माँ बाप भी हों तो वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी राह पर चले, लेकिन कुछ संगति में बैठकर बच्चे गलत राह चुन लेते हैं जिसकी भरपाई उनके माता पिता को भुगतनी पड़ती है। हमारा हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला हिंदुस्तान कहलाया जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो फिर क्यों कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं जहाँ पर
एक समुदाय पर उंगलियां उठाई जाती हैं। यहाँ हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी समुदाय के हों या किसी भी धर्म के हों, मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कुछ बात गलत भी है तो उसका प्यार से भी हल निकाला जा सकता है, ना कि आक्रोश से, क्योंकि गुस्सा हमेशा अक्ल को खा जाता है। इसलिए प्यार से बात कीजिए। अगर हम सामने वाले से निम्रता से कुछ भी पूछेंगे तो वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जी।